आज की मिति में भी ठाकुर जी श्री नाथ द्वारे से रात्रि को शयन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। यानी कि आज से 533 वर्ष पहले जी श्रीनाथ जी का प्रागट गिरिराज जी के अंदर से होता है। तो एक राजा राय सिंह की बेटी अजब कुमारी उदयपुर में हुई, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी। वो भगवान श्रीनाथ जी को अपना पति मानने लगी और वो भगवान श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके उदयपुर ले जाना चाह रही थी अपने। और भक्तों, हम श्रीनाथ जी के मंदिर पर चल रहे हैं, आपको दर्शन भी कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यहाँ पे एक बहुत ही रहस्यमय गुफा है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे और उसके बारे में क्या रहस्य है वो भी जानेंगे। तो आइए आप हमारे साथ श्रीनाथ जी के मंदिर पर। आप देख रहे होंगे ये जो रास्ता है, इसी के रास्ते हम श्रीनाथ जी के मंदिर पर चलेंगे और आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाएंगे। गिरिराज जी की तलहटी में ये स्थान है। और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर आपको यहाँ के दर्शन करने चाहिए श्रीनाथ जी के। यहाँ से जो चोटी वो दिखाई दे रही है मंदिर की, वही श्रीनाथ जी का मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। और ये देखिए, ये आनेऔर गांव है, गोवर्धन परिक्रमा में बीच में बसा हुआ। और वक्त तो हम पहुंच गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। आइए आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर श्रीनाथ जी के। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये गोवर्धन में। श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल ये है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, ये बहुत ही प्राचीन स्थल ये श्रीधाम गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में परिक्रमा में ये स्थान बना हुआ है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। तो भक्तों, हम श्रीनाथ जी के मंदिर पर हैं और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। जी, हम यहाँ के ब्रजवासी हैं, गांव आनेऔर के रहने वाले हैं जी। और गिरिराज जी के ऊपर ये स्थित मंदिर है श्रीनाथ जी का। यहाँ पर सेवारत हैं, जो हम लोगों को, हमारे परिवार में लगभग सेवा 90 वर्ष हो गए। 90 वर्ष से हम लोग यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा करते चले आ रहे हैं जी। और श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा हमारे परिवार के ऊपर है कि जो हमसे सेवा अंगीकार कर रहे हैं। जय हो। श्रीनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग कितने वर्ष पुराना ये मंदिर होगा? श्रीनाथ जी का ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है और सेठ पूरनमल क्षत्रिय हरियाणा के अंबाला के हुए थे। अच्छा। उनके द्वारा ये निर्मित है। इसका पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है, जिस शास्त्र का नाम है श्रीनाथ जी चरितामृत और 84 वैष्णव वार्ता। अच्छा जी, जो 500 वर्ष पहले ये मंदिर बना था। और श्रीनाथ जी के प्राकट्य से जुड़ी हुई क्या कथा है वो हम जानना जरूर चाहेंगे। जी, हम बतलाएंगे आपके लिए। बड़ी रोचक कथा है श्रीनाथ जी की प्राकट की। तो सबसे पहले हम आपको श्रीनाथ जी बतलाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद में श्रीनाथ जी का प्राकट बतलाएंगे। जी। 5235 वर्ष पहले, जैसे कि संत लोग कहते हैं, भागवताचार्य कहते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जब कृष्ण भगवान ने यहाँ मथुरा में जन्म लिया और 7 वर्ष के कृष्ण भगवान हुए थे, उस समय पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुजवाया था। उस समय कुछ ब्रजवासी ऐसा कह उठे कि अरे कृष्ण तेरो देवता कैसो है, या कि हाथ पैर मुंह तो कछु है ही ना, ये खाएगो काहे दे। तो उस समय कृष्ण ने ब्रजवासियों से बोला कि भाई छोटा सा बड़ा सा कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आप नाचते हो, गाते हो, बजाते हो, और गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, ना नाचना ना गाना ना बजाना, कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है प्रसन्न होके गिरिराज महाराज आपको दर्शन दे दें। अच्छा। तो उस वक्त यहाँ पर गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए
जैसे गिरिराधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तो ये जयकारे तीनों लोकों में गूंजने लगे। उसी समय पर जैसी जिसके पास कला थी, कोई गाने लगा, कोई बजाने लगा, सब लोग मदमस्त हो रहे थे भगवान के भाव में। उसी समय कृष्ण ने अपना एक रूप गिरिराज जी के ऊपर विराजमान किया, जिस स्वरूप के बने थे श्रीनाथ जी। अच्छा। और उस समय की कहावत कुछ इस प्रकार से है, संतों ने, कवियों ने नाना प्रकार से उसको रखा कि आप ही ने खाए लियो, आप ही खवाए दियो, गिरवर को मान तीन लोक में बढ़ाए दियो। तो दूसरा वहीं कोई ऐसे कह रहा है कि एक रूप दे पूजत है, एक तेरे पूज भाई, सहस्त्र भुजा फैलाए के हरि रहो मांग मांग के खाए। तो जिस स्वरूप से कृष्ण पूज रहे हैं और एक स्वरूप से पूज रहे हैं, तो जिस स्वरूप से पूज रहे थे वो श्रीनाथ जी का स्वरूप बतलाया जाता है। मगर इंद्रदेव को ये बात हजम नहीं हुई, उसने जल बरसा दिया, तो श्रीनाथ जी वाला स्वरूप गिरिराज जी में समा गया। अफरा तफरी में सब लोग गिरिराज जी के अंदर, कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा लिया। और उस समय कृष्ण ने बड़े प्यारे से शब्द में बोला है, थोड़ो थोड़ो देव रे सहारो, गिर ना परे गोवर्धन भारो। तो उसमें बड़े बूढ़े, बालक, बीमार, जवान, जैसे भी असहाय, सबने जितना जिससे सहारा लगा लगाया था और गिरिराज जी को उठाया था। बाकी उठाने वाले तो कृष्ण ही थे। लेकिन 7 दिन 7 रात के बाद जब इंद्र आया तो इंद्र को भी ये दर्शन नसीब नहीं हुए जो ब्रजवासियों को हुए थे। इंद्र गिरिराज जी की परिक्रमा, पूजन इत्यादि करके अपने लोक को चला जाता है। कृष्ण भी यहाँ से द्वारका पधार जाते हैं। उनके 4500 वर्ष के बाद, यानी कि आज से 533 वर्ष पहले जी श्रीनाथ जी का प्रागट गिरिराज जी के अंदर से होता है। तो गांव आन्योर है, जो आज भी परिक्रमा मार्ग में आता है। बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा लोग कहते हैं, बाकी परिक्रमा तो एक ही होती है। लेकिन आप जैसे समझ लें, गोवर्धन से 3 किलोमीटर दूरी पर गांव आन्योर आता है। और गांव आन्योर के अंदर एक ब्राह्मण सद्दू पाड़े, अच्छा, उनकी बेटी नरो की गाय उस स्थान पर दूध छोड़ने लगी थी जहां पर श्रीनाथ जी समा गए या कृष्ण ने पूजा की थी। अच्छा। और वहां से जब खुदाई की गई तो भगवान श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन नरों को हुए। तो नरो उसको घास फूस से ढक गई, किसी को पता नहीं चल जाए, और अपने घर से दूध, जल इत्यादि लाई और उसका पूजन किया। फिर से उसको घास फूस से ढक गई। और ऐसे नरों ने कुछ दिन सेवा की। बाद में नरों के साथ में भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहते हैं तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नरों के भाव पवित्र थे। और भाव के ऊपर एक बात आती है कि बिना भाव रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर, भाव हृदय में होए तो बोले माखन चोर। तो माखन चोर उनके साथ में बातें करने लगे और मांग मांग के खाने लगे। इसके लिए कैसे मांगते थे? आ नरो दूध ला, आ नरो माखन ला। इसके लिए गांव का नाम पड़ गया आन्योर। उसके बाद में जगत गुरु महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी भूतल परिक्रमा करते हुए ब्रज में आए जी। श्रीनाथ जी ने उनके लिए सपने में आज्ञा की कि मेरा प्रागट कराओ। तो महाप्रभु जी के द्वारा श्रीनाथ जी का प्रागट गिरिराज जी के अंदर से हुआ और आन्योर गांव से हुआ। उसके बाद में सेठ पूरन मल क्षत्रिय के द्वारा ये मंदिर बना, जिस मंदिर पर आज हम आप लोग आपको ये मंदिर की ध्वजा जी वगैरह के दर्शन करा रहे हैं जी। और ये मंदिर आज भी गिरिराज जी के ऊपर है। जतीपुरा गांव की तरफ से इस मंदिर पर आया जाता है। ये मंदिर में लगभग 150 वर्ष तक श्रीनाथ जी विराजे। अष्ट छाप के कवियों के विषय में आप लोगों ने सुना हो, महाकवि सूरदास, पुम्मनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, परमानंद दास, चतुर्बोध दास, ये भगवान के अष्ट छाप के कवि होते थे जो इस मंदिर पर कीर्तन किया करते थे। लगभग 150 वर्ष में अनेकों अनेकाएं लीलाएं की, अनेकों भक्त हुए ठाकुर जी के, जिनका वर्णन हम लोग कहाँ तक सुनाएं उतना ही कम है। तो एक राजा राय सिंह की बेटी अजब कुमारी उदयपुर में हुई, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी। वो भगवान श्रीनाथ जी को अपना पति मानने लगी और वो भगवान श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके उदयपुर ले जाना चाह रही थी अपने बाप को दर्शन दिलाने के लिए। लेकिन ब्रज भक्तों ने चारों तरफ से इस मंदिर को घेर लिया उस समय। तो भगवान ने ब्रज भक्तों के लिए वचन दिया कि दिन में रहूँगा नाथ द्वारा, अच्छा, रात को ब्रज में आऊँगा।
ब्रज भक्त मंजूर नहीं हुए, यानी कि ब्रजवासी मंजूर नहीं हुए और कहने लगे कि कन्हैया तेरे को जाने नहीं देंगे। उस समय कन्हैया ने ब्रजवासियों के लिए वचन दिया कि रात्रि को शयन के लिए यहाँ आऊँगा और सारा दिन नाथद्वारे रहूँगा। ब्रजवासी लोग मंजूर नहीं हुए तो भगवान ने एक गुफा बनवाई इस मंदिर के अंदर होके, और गुफा के रास्ते से ठाकुर जी यहाँ से नाथद्वारा चले गए। आज की मिति में भी ठाकुर जी श्री नाथ द्वारे से रात्रि को शयन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। भगवान श्रीनाथ जी के 8 समय की झांकियाँ होती हैं ये मंदिर पर भी, नाथ द्वारे में भी, लेकिन उनमें से शयन की झांकी का शास्त्र बोले तो कहता है शास्त्र के शयन तो ब्रज में ही करते हैं ठाकुर जी। बाकी हम लोग 8 समय की झांकी इसके लिए कराते हैं कि भगवान जब यहाँ से नाथ द्वारा जा रहे थे तो ये बोला था कि ब्रज तज अंत न जाई हूँ ये ही मेरे टेक, तो भूतल भार उतारी हूँ तो धरियों रूप अनेक, अनेक रूप धारण करूँ पृथ्वी के भार उतारूँ मगर ब्रज नहीं छोड़ूँ। क्योंकि ब्रज के अंदर मेरे ऋषि मुनि, मेरे ब्रजवासी बसते हैं जिन्होंने हजारों वर्ष मेरे लिए जब तप में निकाल दिए और लास्ट में उन्होंने मेरे से ब्रज मांगी, तो इसके लिए मैं खुद ब्रज की रज, अपने भक्तों की चरण रज लेता हूँ, तो मेरे लिए वो रज ब्रज से बाहर जाने के बाद नहीं मिलेगी। जैसे कि एक बार कन्हैया ने मिट्टी खा ली थी तो गोपियों का झुंड आ रहा था वहाँ से जमुना जी से जल लेके, और कहने लगी गोपियाँ, अरे कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। गोपियाँ से कन्हैया क्या कहने लगे, अरे गोपियों मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, आपकी कसम मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, आपकी सौगंध है मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। तो क्या कर रहा है? बोले मैं तो अपने ब्रज भक्तों की चरण रज ले रहा हूँ, जिस रज को 3 लोग के नाथ अपने मुख में डालते हैं, अपने मुखारबिंद में डालते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं। तो मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए कि ब्रज रज उड़ मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। बोल गिरिराधरण की जय। और इस मंदिर के विषय में 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। जैसे कि राजेंद्र दास जी की आप लोग भागवत सुनते होंगे, हमारे ब्रज के जाने माने हुए संत हैं। उन्होंने भी कहा है, मैंने भी गर्ग संहिता में पढ़ा है कि 4 धाम के दर्शन कर लिए और ब्रज धाम नहीं किया तो अधूरापन है, क्योंकि ब्रज धाम में कृष्ण रहते हैं और ये 4 धाम जिसकी आराधना करते हैं वो कृष्ण है, और कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो गोवर्धन है, और वो गोवर्धन के ऊपर जो श्रीनाथ जी विराजमान है, अगर उनके दर्शन कर लिए तो लग 84 योनियां चारों दिशाओं में, मध्य में गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान श्रीनाथ हैं। और जो जीव अपने जिंदगी में ये चारों नाथ 5वें श्रीनाथ करता है तो वो लग 84 योनियों में से मुक्त हो जाता है, ऐसा संत भी कहते हैं। गर्गाचार्य मुनि ने गर्ग संहिता में भी लिखा है, हम तो तुच्छ हैं, हम क्या जाने, जितनी जानकारियाँ थीं अपन को आपके सन्मुख कर रहे हैं। प्रभु बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रीनाथ जी प्रतिदिन आते हैं, कौन सी गुफा है वो आप हमें दर्शन कराओगे क्या? उस गुफा के दर्शन अंदर में हम लोग नहीं करा पाते, क्योंकि लोग पैंट शर्ट पहन के आते हैं और गर्भगृह में होके वहाँ अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए अंदर के दर्शन नहीं करा पाते हैं। लेकिन आज भी जो वैष्णवता धारण करते हैं और धोती या बगलबंदी या धोती कुर्ता पहन के आएंगे तो हम गर्भगृह में होके उनको अंदर ले जाते हैं, वो उसका सेवा चल रही होती है। वो दर्शन तो एक अमर फल की तरह समझिए, हो गए तो हो गए, नहीं भी हो पाए। लेकिन जो इस मंदिर पर आके और दहलीज पर मत्था टेक के जाएगा तो उतना ही लाभ है जितना लाभ आपसे बोला है कि बोले 4 धामों का लाभ मिलेगा उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है जी, क्योंकि उसको हम ओपन भी नहीं कर सकते। वो वहाँ पर भगवान का विश्राम गृह, आज के लोग बाग बोलते हैं कि बेडरूम, तो अपने बेडरूम के अंदर कोई नहीं जाने देता, हम ठाकुर जी के बेडरूम के अंदर कैसे जाने दें। बहुत सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतनी सुंदर जानकारी दी। जी जी, राधे राधे। राधे राधे।